ओके फाइन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो इफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, मतलब हम एक काम करेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू, ये एक ऑर्डर टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। सो दिस विल बी 1 0 0 1, राइट। Show that I plus A is equals to this thing. So let us just take simply first this left hand side, and let's look at the value of I plus A. Yeah. तो अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हमें यस इट्स 1 0 0 1, राइट, हमें पता ही है ये। तो उसके अलावा मैट्रिक्स ए हमें जो दिया हुआ है यस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और फिर यहाँ पे है 10 अल्फा बाई 2 और इधर फिर से 0 है। तो सिंपली हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। सो दैट्स योर एलएचएस, राइट। ये आई थिंक आपको आ गया होगा, इजी था। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 बिकम्स माइनस 10 अल्फा बाई 2, राइट। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें बस ऐड कर देंगे। दिस विल बिकम 10 अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बिकम 1। सो दिस इज व्हाट योर एलएचएस इज। अभी आरएचएस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स फर्स्ट लुक एट आरएचएस के है क्या एग्जैक्टली वो। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आरएचएस गिवन टू अस इज आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और फिर ये कॉस अल्फा है। सो दिस इज व्हाट योर आरएचएस इज। तो इसमें हमें आई माइनस ए ऐसे तो अलग से लिख लेते हैं, या फिर यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि आई माइनस ए होगा क्या, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। सो आई माइनस है बस ये, और कुछ नहीं। सो 1 माइनस 0 इज 0, ये 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 विल बिकम 10 अल्फा बाई 2। So this will become minus 10 alpha by 2. 1 minus 0 will become 1. So this is what your I minus A is. So I'll just write here. So it's 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 and 1. ये तो as it is ही है. So let me just copy paste this. अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। लेट्स सी के क्या आता है। सो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, राइट। सो यू गेट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। फिर सेम में फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस सेकंड कॉलम, राइट। Again, so you'll do this thing, sin minus sin alpha plus cos alpha and 10 alpha by 2 बच रहा है हमारा यहाँ पे। फिर in the same manner second row gets multiplied with first column, so you'll get cos alpha sorry minus 10 alpha by 2 cos alpha, फिर प्लस साइन अल्फा। इन द सेम मैनर second row gets multiplied with the second column, so you get this element, right. Minus minus becomes plus, so it will be 10 alpha by 2 sin alpha. Okay, and finally सेकेंड एलिमेंट, हमें सेकेंड एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, राइट। ये दिस वन गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। पर हमें लाना क्या है एक्चुअली, लाना इधर वन है, वन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है।
इधर -10 α/2 लाना है, तो वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। इधर फिर हमें फिर से यहाँ पे -10 α/2 दिख रहा है इधर, लेकिन +10 α/2 है। इट्स लाइक कि हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मतलब ऐसे डायरेक्टली कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन दिस केस, ठीक है, कि जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, जिससे हम इसको आसान कर सके, ठीक है। अभी इट्स लाइक यू आर सिंप्लीफाइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नथिंग एल्स। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक एलिमेंट लेकर आपको समझाता हूँ। ये पहला एलिमेंट ले लो, this cos alpha plus the same. Yes, I'll just simply take this element differently and help you solve this. अब ये एक्चुअली प्रूव दैट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। मतलब इसको हमें 1 लाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो हो सकता है करेंगे। अभी हमें यहाँ पे दिखा है कि भाई 10 α/2 है। सो α/2 का फॉर्म हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटीज है, जैसे sin 2θ का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 sin θ cos θ। या फिर अगर मेरे को सिर्फ sin अल्फा का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, α/2 डाल रहा हूँ ना, तभी ये पॉसिबल है ना। आई बात समझ में। इन द सेम मैनर आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2θ की, ये इसको भी अगर हम चाहे तो साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो विल राइट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सो व्हाट आई विल राइट cos अल्फा, इट विल बी 1 - 2 sin स्क्वायर α/2। आई बात समझ में। 2θ की जगह अल्फा डाल दिया। सो इफ 2θ इज अल्फा देन थीटा इज α/2। ये सिंपल, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर α/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos अल्फा। सो cos अल्फा की जगह ये चीज़ लिख दिया। sin अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 2 sin α/2 cos α/2। अभी 10 α/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन और cos में सब कुछ कन्वर्ट कर देना ना। So it's sin α/2 cos α/2. So this gets cancelled out. So you're left with 2 sin square α/2, right? I'll just मैं रब कर देता हूँ इसको, so realize this. Sin α/2 into sin α/2 becomes sin square α/2. This gets cancelled out and you're left with 1. ये तो मैं इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह 1। आई बात समझ में। इन द सेम मैनर व्हाट विल डू इज विल टेक द सेकेंड टर्म एंड विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट डिफरेंटली। माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये अभी आपको आइडिया आ ही गया होगा कि किस हिसाब से हमें करना है, राइट। इसको क्या बनाना है, पहले ये देख लो ना, -10 α/2 बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी राइट दिस एज -2 sin α/2 cos α/2। हाउ कैन यू राइट cos अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos अल्फा कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर α/2। ये सोचना पड़ेगा कि वो काम आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो चलो सब कुछ समझ में आ रहा है कि इट्स इजी, लाइक काम आ रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन cos अल्फा की जगह अगर हम 1 - 2 sin स्क्वायर α/2 डालेंगे, it won't be useful I guess. Yes, cos α/2 का फॉर्म बनाना पड़ेगा। सो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cos 2θ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। सेम यही फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्म ये होता है, cos 2θ इज cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, नथिंग एल्स। सो अगेन सिमिलर वे में मैं cos, ठीक है, अल्फा का वैल्यू इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, तो ही मेरा आसान हो पाएगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर α/2 -1 मल्टीप्लाई बाय 10 α/2। We'll open up the bracket so that you'll understand कि यही फॉर्मूला क्यों यूज किया,
ठीक है, अब साइन वाला भी यूज करते हैं, साइन को फिर से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 चाहिए, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो रहा है, तभी ये पॉसिबल है, तो ये आप इजीली समझ सकते हो, राइट। 10 अल्फा बाई 2 मतलब क्या होता है, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। सो दिस गेट्स कैंसिल आउट, दिस गेट्स कैंसिल आउट, राइट। वही चीज हुई जो हमने सोची थी। प्रूव दैट टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन है इन शॉर्ट। इन द सेम मैनर, ये इसमें भी आपको यही काम धंधा करना है, ये भी 10 अल्फा बाई 2 बना देना है। ठीक है, इसी तरीके से कोई इसमें चेंज नहीं है। इन द सेम मैनर इसको 1 बना देना है, जैसे हमने ये पहले वाले को 1 बनाया था। ठीक है, तो नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का गेम था, दैट्स इट। सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छा आपने पूछ लिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सी यू देन।